बल्कि हमें गहराई से सोचने पर भी मजबूर करता है। पृथ्वी का अंत कैसे होगा? यह सवाल हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर आता है। बाइबल, जो ईश्वर का वचन है, हमें इस प्रश्न का सटीक और स्पष्ट उत्तर देती है। बाइबल में दी गई भविष्यवाणियां न केवल हमें आने वाले समय की चेतावनी देती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि इस दुनिया का अंत क्यों और कैसे होगा। आइए इसे समझने के लिए बाइबल के वचनों में गहराई से जाएं और उन रहस्यों को जानें जिन्हें परमेश्वर ने हमें अपने वचन के माध्यम से बताया है। पृथ्वी का अंत समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। बाइबल के पहले अध्याय उत्पत्ति में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन। ईश्वर ने इस संसार को एक उद्देश्य के साथ बनाया। उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा और उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार दिया। लेकिन जब मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब पाप संसार में आया। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। रोमियो 5 अध्याय 12 वचन। यहाँ से एक कहानी शुरू होती है जिसमें पाप और उसके परिणाम स्वरूप संसार में दुख, विनाश और मृत्यु का प्रवेश हुआ। बाइबल बताती है कि पृथ्वी का अंत अनिवार्य है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह संसार पाप से दूषित हो चुका है। यह जान लो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लोग आत्मा के बजाय शरीर की लालसाओं को महत्व देंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 वचन। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार का अंत इसीलिए होगा क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की योजना से भटककर अपने स्वार्थ और पाप की राह पकड़ ली। लेकिन ईश्वर का वचन केवल चेतावनी नहीं देता, वह हमें समाधान भी देता है। बाइबल के कई हिस्सों में पृथ्वी के अंत के संकेत दिए गए हैं। सबसे मुख्य अध्याय मत्ती 24 है, जहां यीशु ने स्पष्ट रूप से अंतिम दिनों के बारे में बताया। तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24 अध्याय 4 से 5 वचन। और तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। घबराना मत, क्योंकि यह सब कुछ होना ही चाहिए, परंतु यह अंत नहीं है। मत्ती 24 अध्याय 6 से 7 वचन। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मत्ती 24 अध्याय 12 वचन। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ताकि सब जातियों के लिए गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। मत्ती 24 अध्याय 14 वचन। बाइबल के अनुसार पृथ्वी का अंत परमेश्वर के न्याय के द्वारा होगा। यह न्याय दिन, जिसे हम प्रलय का दिन कहते हैं, सभी पापों और अन्याय का अंत करेगा, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। 2 पतरस 3 अध्याय 10 वचन। पृथ्वी आग से नष्ट हो जाएगी, तब स्वर्ग गरज के साथ विलीन हो जाएगा और तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। 2 पतरस 3 अध्याय 10 वचन। यह दिन डरावना लग सकता है, लेकिन इसके पीछे ईश्वर की योजना है। वह एक नई पृथ्वी और नया स्वर्ग बनाएंगे, जहां कोई पाप, दुख या मृत्यु नहीं होगी। पृथ्वी का अंत केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह यीशु मसीह के आने का संकेत है। बाइबल हमें बताती है कि वह बादलों पर आएंगे, फिर वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। मत्ती 24 अध्याय 30 वचन। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह दिन डर का नहीं, बल्कि आशा का है। जो मसीह यीशु में है, उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 अध्याय 1 वचन। पृथ्वी का अंत सुनकर घबराना नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें यीशु मसीह के पास आना चाहिए, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। तो अभी जैसा लिखा है, न आंख ने देखा, न कान ने सुना, न मनुष्य के मन में कभी यह बात आई कि जो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। पहली कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन। प्रार्थना करें, विश्वास करें और दूसरों को यह संदेश सुनाएं। बाइबल कहती है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24 अध्याय 13 वचन। यह स्पष्ट हो गया कि बाइबल हमें पृथ्वी के अंत के बारे में न केवल चेतावनी देती है, बल्कि हमें समाधान भी प्रदान करती है। हम और अधिक गहराई से जानेंगे कि परमेश्वर की योजना में हमारी भूमिका क्या है और कैसे हम अपनी आत्मा को इस दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। बाइबल के अनुसार पृथ्वी के अंत से पहले और बाद में कई घटनाएं होंगी। ये घटनाएं किसी फिल्म की पटकथा जैसी नहीं है, बल्कि सटीक और निश्चित हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही तय किया है। बाइबल कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को यीशु के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। इसे रैप्चर कहा जाता है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और स्वर्ग में प्रभु से मिलेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17 वचन। यह घटना अचानक होगी, किसी को पता नहीं होगा कि यह कब होगी। इसलिए चौकस रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती 24 अध्याय 42 वचन।
रैप्चर के बाद पृथ्वी पर एक भयानक समय आएगा जिसे बाइबल महाक्लेश कहती है। यह समय 7 साल का होगा जिसमें परमेश्वर का क्रोध पापियों पर प्रकट होगा, क्योंकि उस समय ऐसा बड़ा क्लेश होगा जैसा जगत के आदि से न अब तक हुआ और न कभी होगा। मत्ती 24 अध्याय 21 वचन। युद्ध, अकाल और भूकंप बढ़ जाएंगे। झूठे मसीह और भविष्यवक्ता लोगों को धोखा देंगे। दुष्ट शक्तियां पूरी तरह हावी हो जाएंगी। महाक्लेश के दौरान शैतान की योजना के तहत लोगों को एक पशु का चिन्ह दिया जाएगा और वह सब छोटे बड़े, धनवान, कंगाल, स्वतंत्र और दास लोगों के दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर एक निशान लगवा देगा। और जो कोई उस चिन्ह को नहीं लेगा वह न तो खरीद सकेगा और न बेच सकेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 से 17 वचन। यह चिन्ह उन लोगों के लिए होगा जो शैतान के पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन जो इस चिन्ह को नहीं लेंगे वे परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी दिखाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें यातनाएं झेलनी पड़े। महाक्लेश के अंत में एक अंतिम युद्ध होगा जिसे हरमगिदोन का युद्ध कहा गया है, और उन्होंने उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया जिसे इब्रानी में हरमगिदोन कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 16 वचन। यह युद्ध शैतान और उसके अनुयायियों द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध छेड़ा जाएगा, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह इस युद्ध में विजयी होंगे। तब स्वर्ग में एक घोड़ा प्रकट हुआ। वह घोड़ा सफेद था और उसका सवार विश्वास योग्य और सच्चा कहलाता है। वह धार्मिकता से न्याय करता है और युद्ध करता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 वचन। यीशु के इस विजय के बाद शैतान को बांध दिया जाएगा और 1000 साल के लिए कैद कर दिया जाएगा। हरमगिदोन के युद्ध के बाद परमेश्वर इस पापी संसार को पूरी तरह नष्ट कर देंगे और एक नई पृथ्वी और नया स्वर्ग बनाएंगे। तब मैंने एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 वचन। यहाँ कोई दुख, मृत्यु या पाप नहीं होगा। यह स्थान उनके लिए होगा जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा और उनकी आज्ञाओं का पालन किया। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 वचन। 1000 साल की कैद के बाद शैतान को एक बार फिर छोड़ दिया जाएगा। वह आखिरी बार लोगों को भरमाने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर उसे हमेशा के लिए आग की झील में डाल देंगे, और शैतान जो उन्हें भरमाता था आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 10 वचन। यह शैतान और पाप का अंत होगा। अंतिम घटना होगी परमेश्वर का न्याय, जिसे महान सफेद सिंहासन का न्याय कहा गया है। तब मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे जो उस पर बैठा था देखा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 वचन। इस न्याय में हर व्यक्ति का न्याय उसके कर्मों के अनुसार किया जाएगा, और मरे हुए, छोटे बड़े, सब सिंहासन के सामने खड़े हुए और पुस्तकें खोली गईं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 वचन। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और वे हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, लेकिन जो पाप में जीते रहे उन्हें आग की झील में फेंक दिया जाएगा। इस सब को सुनकर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल हमें इस दिन के लिए तैयार रहने को कहती है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24 अध्याय 44 वचन। हमें अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित रहना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, दूसरों को सुसमाचार सुनाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं और सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन। हमने देखा कि बाइबल ने हमें पृथ्वी के अंत की घटनाओं के बारे में कितनी विस्तार से बताया है। ये सब घटनाएं निश्चित हैं, लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनके लिए यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। हम जानेंगे कि इन भविष्यवाणियों के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। हम अक्सर भविष्यवाणियों के बारे में सोचते हैं और मानते हैं कि वे सिर्फ आने वाली घटनाओं को बताती हैं, लेकिन बाइबल में भविष्यवाणियां सिर्फ भविष्य की घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि यह हमें परमेश्वर के उद्देश्य को समझने का एक तरीका भी देती है। परमेश्वर की भविष्यवाणियों का उद्देश्य बाइबल के अनुसार भविष्यवाणियां हमें विश्वास और आशा देने के लिए हैं। जब हम बाइबल में परमेश्वर की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वे पूरी होती हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है कि परमेश्वर सच्चे हैं और जो उन्होंने कहा वह अवश्य होगा। देखो, मैं तुम्हारे सामने नए आकाश और नई पृथ्वी लाता हूं, इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 4 वचन। इस विश्वास के साथ हम अधिक साहस और भरोसे के साथ अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन कर सकते हैं। आखिरकार परमेश्वर की भविष्यवाणियां हमें पाप से मुक्ति और सुधार की दिशा में प्रेरित करती हैं। महाक्लेश, न्याय का दिन और शैतान का पराजय हमें यह समझाते हैं कि परमेश्वर पाप और बुराई को सदा के लिए नष्ट कर देंगे।
और जिन लोगों ने उनके मार्ग को अपनाया उन्हें बुराई से मुक्ति मिलेगी। सच्चे ईश्वर की सच्चाई के लिए उनकी आंखें खोली जाएंगी और वे प्रपंच और छल के जाल से निकलेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 26 वचन। यह भविष्यवाणी हमें सचेत करती है कि हम अपने जीवन में क्या गलत कर रहे हैं और हमें इसे सुधारने का मौका देती है। परमेश्वर की भविष्यवाणियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वे हमें उनके उद्धार की योजना के बारे में बताते हैं। हम देख सकते हैं कि पूरी बाइबल का संदेश यही है कि परमेश्वर हमें पाप के बंधन से छुड़ाने और हमें शांति देने के लिए यीशु मसीह के माध्यम से एक उद्धार योजना लेकर आए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। यीशु मसीह का बलिदान और उनका पुनरुत्थान हमें परमेश्वर के उद्धार की योजना का हिस्सा बनाता है। अब हम यह जानेंगे कि बाइबल में पृथ्वी के अंत से पहले कौन कौन से संकेत दिए गए हैं। ये संकेत हमें सावधान रहने की चेतावनी देते हैं और साथ ही यह हमें हमारे जीवन की सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाइबल में हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, अकाल और समुद्र में उठने वाली लहरों के बारे में बताया गया है। यीशु ने कहा, तुम युद्धों और सेनाओं के धमकने को सुनोगे। देश पर देश, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और बहुत बड़े भूकंप होंगे। लूका 21 अध्याय 10 से 11 वचन। ये घटनाएं पृथ्वी के अंत के करीब आने का संकेत हैं। जब ये घटनाएं घटती हैं तो हमें जागरूक होना चाहिए कि समय अब बहुत निकट है। यीशु ने यह भी चेतावनी दी थी कि अंत समय में बहुत से झूठे मसीह और भविष्यवक्ता उभरेंगे जो लोगों को धोखा देंगे, क्योंकि कई झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता आकर बहुतों को बहका देंगे। मत्ती 24 अध्याय 24 वचन। यह संकेत हमें सिखाता है कि हमें सच को पहचानने के लिए परमेश्वर की वचन से जुड़ा रहना आवश्यक है। यीशु ने यह भी कहा था कि अंत समय में समाज में पाप और अधर्म बहुत बढ़ेगा। लोग नैतिकता और परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मत्ती 24 अध्याय 12 वचन। हम इसे अपने समय में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह संकेत है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को और मजबूत करना होगा। कई लोग यह सवाल करते हैं कि परमेश्वर को पृथ्वी का अंत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बाइबल हमें बताती है कि यह केवल एक अंतिम न्याय और पाप से मुक्ति का समय होगा, जिसमें परमेश्वर के न्याय का पूरा रूप दिखाई देगा। पृथ्वी के अंत का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि पाप और शैतान का पूरा नाश किया जाए, और वह शैतान जो उन्हें भरमाता था आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 10 वचन। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर पाप और शैतान के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। पृथ्वी के अंत के बाद परमेश्वर न केवल शैतान और पाप का अंत करेंगे, बल्कि वह उन लोगों को अनंत जीवन देंगे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और जो कोई उस पुस्तक में लिखा हुआ था वह जीवन में प्रवेश करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 वचन। यह हमें यह सिखाता है कि बाइबल का अंत केवल एक नई शुरुआत है, जिसमें ईश्वर के राज्य में शांति और आनंद होगा। हमने यह समझा कि बाइबल में पृथ्वी के अंत के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है और क्यों वह हमें इन घटनाओं के बारे में पहले से बता रहे हैं। ये भविष्यवाणियां हमें सावधान रहने और हमारे जीवन को परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करती हैं। अब तक हमने इन भविष्यवाणियों के उद्देश्य, पृथ्वी के अंत के संकेत और परमेश्वर के न्याय और उद्धार की योजना के बारे में जाना। हम देखेंगे कि हम इन भविष्यवाणियों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं और क्या कदम हमें उठाने चाहिए। जब हम बाइबल में भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ते हैं तो यह हमें केवल यह नहीं बताता कि क्या होने वाला है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज में स्थान प्राप्त कर सकें। भविष्यवाणियां हमें हमारे विश्वास, हमारी आत्मा की स्थिति और हमारे उद्देश्य को पुनः परखने के लिए प्रेरित करती है। यीशु ने कहा था कि अंत समय में लोग विश्वास से दूर हो जाएंगे और झूठे मार्गों को अपनाएंगे, लेकिन हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए ताकि जब वह समय आए तो हम परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। जो तकलीफें और कष्ट हम सहते हैं वे हमारे विश्वास को परखने के लिए हैं। 1 पत्रस 1 अध्याय 7 वचन। जब हम कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें उनके विश्वास पर स्थिर रहना चाहिए। बाइबल हमें यह सिखाती है कि यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हम उनके अनुग्रह और आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। हमें केवल अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारा जीवन परमेश्वर के वचन और उनकी इच्छाओं के अनुरूप हो ताकि तुम उनके अद्भुत कामों का हिस्सा बन सको। मत्ती 7 अध्याय 21 वचन। परमेश्वर हमें अपनी राह पर चलने के लिए कहते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं, हमें उनका वचन पढ़ना और उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। बाइबल का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है
कि हमें दूसरों के लिए प्यार और सेवा करनी चाहिए। यह न केवल परमेश्वर के राज्य की तैयारी है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को सही दिशा में जीने के लिए प्रेरित करता है। तुम अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो। मत्ती 22 अध्याय 29 वचन। जब हम दूसरों के लिए प्यार और सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर के राज के काम में अपना योगदान देते हैं। यह हमें पृथ्वी के अंत से पहले अपने दिल और आत्मा को साफ करने का अवसर देता है। पृथ्वी के अंत और नए आकाश और पृथ्वी के निर्माण के बारे में बाइबल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह वह समय होगा जब परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना करेंगे और उनके विश्वासियों को अनंत जीवन देंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना चाहिए। परमेश्वर के राज्य की तैयारी का सबसे पहला कदम आत्मिक तैयारी है। इसका मतलब है कि हमें अपने दिलों और जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है उसका जीवन अब से परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाएगा। यूहन्ना 3 अध्याय 5 वचन। यह केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कार्यों और विचारों से भी दिखना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना होगा और परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को जीना होगा। प्रार्थना और ध्यान हमारे आत्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परमेश्वर से संवाद करते हुए हम उनके मार्गदर्शन को समझते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाते हैं। तुम्हें हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए और बिना थके परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 वचन। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के करीब आते हैं और वह हमारे जीवन को बदलने में सक्षम होते हैं। यह हमें अंत समय के लिए तैयार करता है ताकि हम उनकी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकें। सच्ची उपासना परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम का प्रमाण है। बाइबल हमें बताती है कि हम अपने हृदय और आत्मा से परमेश्वर की पूजा करें। सच्चे उपासक वे हैं जो आत्मा और सत्य में परमेश्वर की पूजा करते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय 24 वचन। हमारी उपासना केवल कलीसिया तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हर दिन के कार्यों, हमारे शब्दों और हमारे विचारों में प्रकट होनी चाहिए। जब हम पृथ्वी के अंत और परमेश्वर के न्याय का विचार करते हैं तो यह समय है कि हम जागरूक रहें और खुद को तैयार करें। बाइबल हमें बार बार बताती है कि हमें समय रहते तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वह दिन कब आएगा। यीशु ने यह कहा था, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। मत्ती 44 अध्याय 42 वचन। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम कब और कैसे परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, और इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि जब वह आए हम उनकी उपस्थिति में आत्मविश्वास से खड़े हो सकें। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने पापों से दूर रहना चाहिए और शुद्ध जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। जो कोई मसीह में है वह नया सृजन है, पुराना बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन। हमें हर दिन अपने पापों को पहचान कर उनसे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर के निकट पहुंच सकें और उनके राज्य का हिस्सा बन सकें। हमने बाइबल के अनुसार पृथ्वी के अंत के बारे में जानने का प्रयास किया। बाइबल की भविष्यवाणियां हमें सिर्फ आने वाले समय के बारे में नहीं बताती, बल्कि वे हमें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को सुदृढ़ करने, आत्मिक रूप से तैयार रहने और हमारे जीवन को सही दिशा में जीने के लिए प्रेरित करती हैं। अंत समय निकट है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य बने। हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए और परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहिए। केवल तभी हम उस दिन का स्वागत कर सकेंगे जब परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना करेंगे और हमें अनंत जीवन का वरदान देंगे। याद रखें, पृथ्वी का अंत कोई डरावनी घटना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के महान न्याय और उद्धार का समय है। आइए हम सभी परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हुए उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करें ताकि हम उसके सामर्थ्य और अनुग्रह के साथ उस अद्भुत दिन का स्वागत कर सकें। दोस्तों, अब आपने जाना कि बाइबल के अनुसार पृथ्वी का अंत कैसे होगा और वो रहस्यमय भविष्यवाणियां जो हमें चेतावनी देती हैं। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब परमेश्वर अपना न्याय और उद्धार लेकर आएंगे? बाइबल में छिपे इन रहस्यों से आपकी समझ अब और गहरी हो चुकी है और यह समय है कि हम अपनी आत्मा को तैयार करें। क्या आपने कभी सोचा था कि ये भविष्यवाणियां इतनी सटीक और प्रभावशाली हो सकती हैं? अगर नहीं, तो अब आपको उन संकेतों और घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है जो बाइबल ने हमें दी है। अगर आपको यह जानकारी नई और चौंकाने वाली लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी